जमीन की तैयारी। सबसे पहले रामू ने अपने खेत की जुताई करवाई। उसने बैल चलित हल से मिट्टी को अच्छी तरह पलट दिया, जिससे जमीन में हवा आ सके और मिट्टी उपजाऊ हो जाए। इस बार वह गेहूं की फसल उगाने जा रहा था, इसलिए उसने खेत में खाद डालकर मिट्टी को उपजाऊ बनाया। 2 बीज बोना। जब मिट्टी तैयार हो गई तो रामू ने उच्च गुणवत्ता वाले गेहूं के बीज खरीदे। उसने बीजों को उपचारित किया ताकि कीट और बीमारियों से बचा जा सके। फिर उसने एक समान दूरी पर बीज बो दिए और ऊपर से हल्की मिट्टी डालकर उन्हें सुरक्षित किया। 3 सिंचाई और देखभाल। बुवाई के कुछ दिनों बाद जब बीज अंकुरित हुए तो रामू ने समय समय पर सिंचाई करना शुरू कर दिया। उसने ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल किया, जिससे पानी की बचत हो और फसल को पर्याप्त नमी मिले। साथ ही उसने खेत की निराई गुड़ाई की ताकि खरपतवार न उगें और फसल को पूरा पोषण मिल सके। 4 उर्वरक और कीटनाशक का प्रयोग। फसल को अच्छी वृद्धि देने के लिए रामू ने जैविक खाद और उर्वरकों का सही मात्रा में प्रयोग किया। जब फसल पर कीटों का हमला हुआ तो उसने प्राकृतिक कीटनाशकों का छिड़काव किया, जिससे फसल सुरक्षित रही और जहर मुक्त अनाज उगाया जा सके। 5 फसल की कटाई। जब फसल पूरी तरह पक गई और गेहूं की बालियां सुनहरे रंग की हो गईं, तो रामू ने कटाई की तैयारी शुरू कर दी। उसने पहले फसल की नमी की जांच की और फिर हंसिया लेकर अपने मजदूरों के साथ कटाई शुरू कर दी। खेतों में खुशहाली का नजारा था, हर तरफ कटाई का उल्लास था। 6 मड़ाई और भंडारण। कटाई के बाद रामू ने गेहूं को मड़ाई करके अनाज और भूसे को अलग किया। इसके बाद अनाज को धूप में सुखाया ताकि उसमें नमी न रहे और फिर उसे साफ करके बोरियों में भर दिया। उसने कुछ अनाज घर में रख लिया और बाकी को बाजार में बेचने के लिए तैयार कर दिया। 7 फसल की बिक्री और मुनाफा। रामू अपनी उपज को मंडी ले गया, जहां अच्छे दाम मिलने पर उसने अपनी मेहनत का फल पाया। वह बहुत खुश था क्योंकि इस साल उसकी फसल अच्छी हुई थी। अब वह अपनी अगली फसल की योजना बनाने की सोच रहा था। इस तरह किसान रामू ने अपनी मेहनत, धैर्य और समझदारी से एक बेहतरीन फसल उगाई और उसे बेचकर अच्छा मुनाफा कमाया।